सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, या यूं कहें तो इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक शर्त वाले वाक्य जो हुआ तो नहीं है मगर भविष्य में सब्जेक्ट, कर्ता, स्पीकर यह सोच रहा है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। कंडीशन, एक कंडीशन, एक रिजल्ट, एक मेन क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, कभी कभी कहा जाता है इफ क्लॉज, और एक रिजल्ट क्लॉज, है ना। मैंने कुछ वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस की चर्चा की है। अभी कुछ और वीडियोस में मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाते हुए आपको टाइप 0 कंडीशन से लेकर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंडीशंस क्लियर करूंगा। इसलिए इनिशियल कंडीशनल सेंटेंसेस की चर्चा करता हूं। जैसे कहा जाता है ना कि यदि मैं पढ़ा होता तो परीक्षा पास कर लेता। मैंने पढ़ा नहीं मगर मैं सोच रहा हूं। यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल होता। मेहनत की नहीं है मगर मैं सोच रहा हूं कि मैं असफल हो गया, मैं रिग्रेट फील कर रहा हूं। इन सब शर्त वाले वाक्यों से, कंडीशन वाले वाक्यों से कर्ता अफसोस या रिग्रेट भी अपने मन के भाव को जाहिर करता है कि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, काश ये होता तो होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये कदम उठाता, है ना। काश मैं रेल मंत्री होता तो आम जनता के लिए ये करता। ये सभी शर्त वाले वाक्य हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। जैसे बोर्ड पर है कि वह पढ़ रहा होता, उसने पढ़ा नहीं। अच्छा, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। वह पढ़ रहा होता, इसमें कल्पना की बात है, भविष्य काल की बात है, अधूरा वाक्य है। इसे पूरा कैसे किया जाता कि वह पढ़ रहा होता तो डॉक्टर बन जाता। उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, वह डॉक्टर नहीं बन पाया। तो यह सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट सा लग रहा है। लेकिन पहले बिगिनिंग समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं तो कैसे बनते हैं, आज के वीडियो में यही सिखाने जा रहा हूं। वुड बी सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, या यूं कहा जाए तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे यदि है तो, अदर वर्ड्स लगाएंगे यदि है तो, नहीं तो फिर सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहां भी सेंटेंस आपका समाप्त हो सकता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, रहा होता वाले वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये यदि सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तब प्रयोग करेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस फुल स्टॉप सब्जेक्ट पर हो जाएगा। जैसे इन सभी में जो भी मैंने वाक्य लिखा है सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही है। वह पढ़ रहा होता, मैंने लिखा इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, अधूरा वाक्य या शर्त वाले वाक्य हैं, भविष्य काल को शो करते हैं। वह पढ़ रहा होता तो क्या होगा, सिंपल, यू हैव टू राइट ही वुड बी एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, पढ़ना। ही वुड बी रीडिंग, ही वुड बी रीडिंग और स्टडिंग, यस और नॉट। वह सो रहा होता, he would be sleeping, simple, he would be sleeping। वह नृत्य कर रहा होता, he would be dancing, he would be dancing। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या विल भी नहीं हो सकता, ही विल बी डांसिंग, वह नृत्य कर रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ही विल बी डांसिंग। और इससे कंफर्मेशन, पॉजिटिव सेंटेंस में जब कंफर्म की बात हो, डिटर्मिनेशन या इंटेंशन की बात हो, संकल्प या दृढ़ता की बात हो तो विल का प्रयोग करते हैं। मगर अनरियल सिचुएशंस, यस, ये सभी सेंटेंस अनरियल सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशन को शो करने के लिए वुड का प्रयोग होता है।
मोर पोलाइट वर्ड्स सेंटेंस को शो करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल्स या अनरियल सिचुएशंस या कंडीशनल सेंटेंसेस में आप जो कह लीजिए, कई तरीके से अलग अलग किताबों में या यूट्यूबर्स अलग अलग कहते हैं। अनरियल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इमेजिनरी सिचुएशंस या कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की ही बात होती है, अनरियल सिचुएशंस की बात होती है, तो इनके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वह नृत्य कर रहा होता, ही वुड बी डांसिंग। वह गाना गा रही होती, सी वुड बी डांसिंग। सी वुड बी डांसिंग। शुड लगाते हैं जहां निश्चित है। वह गाना गा रही होती, सी वुड बी सिंगिंग। यस और नॉट? सी वुड बी सिंगिंग। शुड लगाते हैं जहां कर्तव्य बोध का बात हो। कुड लगाते हैं जहां पॉसिबिलिटी हो। और वुड लगाते हैं जहां अनरियल सिचुएशंस की बात हो, हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बात हो। वे लोग लिख रहे होते, दे वुड बी राइटिंग। दे वुड बी राइटिंग। मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग। आई वुड बी प्लेइंग। मम्मी खाना बना रही होती। मम्मी खाना बना रही होती तो मेहमान रुक जाते। मम्मी खाना बना रही होती तो पापा थोड़ा लेट ऑफिस जाते। इस तरह के सेंटेंस एक और होना चाहिए, मगर वो नहीं है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस अपने आप में अधूरा वाक्य कहलाते हैं, है ना। ये कल्पना वाले वाक्य कहलाते हैं। मम्मी खाना बना रही होती, मॉम वुड बी कुकिंग फूड, या कुकिंग तक भी लिख सकते हैं। वह यात्रा कर रहा होता, ही वुड बी ट्रैवलिंग। ही वुड बी ट्रैवलिंग। वह व्यायाम कर रहा होता, ही वुड बी एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग। यस और नॉट? राम पढ़ाई कर रहा होता, राम वुड बी स्टडिंग। ठीक है जी। चलिए एक बार इसे मैं पुनः पढ़ता हूं। आप तब तक वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। सेंटेंसेस है हाइपोथेटिकल कंडीशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंसेस या अनरियल सिचुएशंस को शो करने वाला, भविष्य काल को शो करने वाला एक अधूरा वाक्य है। वह पढ़ रहा होता, ही वुड बी रीडिंग। वह सो रहा होता, ही वुड बी स्लीपिंग। वह नृत्य कर रहा होता, ही वुड बी डांसिंग। वह गाना गा रही होती, सी वुड बी सिंगिंग। वे लोग लिख रहे होते, दे वुड बी राइटिंग। मैं खेल रहा होता, आई वुड बी प्लेइंग। मम्मी खाना बना रही होती, मॉम वुड बी कुकिंग फूड। वह यात्रा कर रहा होता, ही वुड बी ट्रैवलिंग। वह व्यायाम कर रहा होता, ही वुड बी एक्सरसाइजिंग। राम पढ़ाई कर रहा होता, राम वुड बी स्टडिंग। वुड बी स्टडिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक अन्य टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।